स्टार्ट सेकंड शुरू है ना। नमस्कार। जैसे आप सभी को पता ही है कि पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं और साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन चलता रहता है। उसी बीच आज हरियाणा के जिला सिरसा के चोपटा तहसील के अंदर हम पहुंचे हैं और यहां पर एक धर्मशाला के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से 3 दहेज मुक्त शादियाँ होगी, जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के अंदर जाएगा। दहेज की जो आग है समाज के अंदर दिन पर बढ़ती जा रही है। उसी भी दूसरी तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से दहेज मुक्त शादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जहां सरकार लाखों रुपए खर्च कर देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा रहता है, उसी बीच जहां बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार जुल्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दहेज प्रथा की कुरीति जो है वो उसका बहुत बड़ा एक सहयोग रहता है। उसी बीच आज चोपटा इस छोटे कस्बे के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से होगी दहेज मुक्त शादियाँ, जो एक पूरे विश्व के अंदर संदेश जाएगा। तो आगे दिखाते हैं आपको आगे की कवरेज। महाराज की जो वाणी गूंजेगी मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि यहाँ जो है इसके अंदर जो है 3 दहेज मुक्त शादियाँ होगी और रक्तदान शिविर और सत्संग संत रामपाल जी महाराज का वेद शास्त्रों के द्वारा जो गूढ़ रहस्य है वो बताए जाएंगे। और इसके अंदर जो है आज 3 बहन बेटियों की जो शादी वो बिना दान दहेज रहित इसी जो संत हरीश धर्मशाला के अंदर होगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज समाज के अंदर जाएगा। और गेट के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो सेवादार जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और झंडा सफ़ेद झंडे की जो एक संकेत संत रामपाल जी महाराज का रहता है, जिसके ऊपर सत साहिब लिखा हुआ और सफ़ेद झंडा इनके हाथों में है। जगह जगह सेवादार इनके जो है पूरे चौक के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वो वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के जो सेवक हैं वो अपने झंडे के साथ खड़े हुए हैं और बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। ओके, अब समटो यार पहले पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज का जहां पर सत्संग होना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बड़ी पंडाल लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह जो है सेवादार उपस्थित हैं। किसी भी प्रकार की जो है आने जाने वालों को परेशानी ना हो, क्योंकि आज जो है हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसी को मद्देनज़र देखते हुए सुरक्षा और चौकसी के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो लंबे सफ़र से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो क्योंकि ये जो राजस्थान की यहाँ बॉर्डर लगता है और साथ में जो सिरसा जिला की अगर मैं बात करूँ तो सिरसा और पंजाब का साथ में सटा हुआ इलाका, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुँचने की जो आशंका जताई जा रही है। उसी बीच सुरक्षा और चौकसी के कड़े इंतजाम और साथ साथ जो है जूते की जो सेवा है अलग से लगा दी गई है, ताकि जो दूर से मुसाफिर आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आपको अंदर का दिखाते हैं कि रामपाल जी महाराज का सत्संग किस तरीके से होता है और उनके सत्संग में खासकर किस मुद्दों पर जो सत्संग दिया जाता है। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको सर्व सृष्टि रचनहार ये कबीर साहेब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा की पूर्ण मुक्ति की होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तरफ बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था।
ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं के घर में दबे हुए उस धन से आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वावें। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम करी है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास है और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी है, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। पुण्यात्मा, कोई घर सुखी नहीं और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको, आप मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। हम भ्रमित है और जब तक शंका निवारण नहीं होगी भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक। पुण्यात्मा, अब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, हठ योग या कोरी दुर्गति है जीव की, जैसे राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले बताते हैं ना, और ये जय गुरुदेव वाले 2.5 घंटे सुबह, 2.5। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करे डोंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बो में सूल बबूल।
तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है जिन संतों ने की, वो ये हठयोग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठयोग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उससे सिद्धियां आ गई। रिमोट काल के हाथ में मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल, उसके गले में पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना, उसको वो भी लिख दिया, कोई ब्रह्म ना पड़ जाए। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए, उस चौंक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रही थी वापस। ऋषि ने पूछा भी कौन हो, कहां से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। तुम कहाँ गए थे भाई? तुरंत ऋषि ने पूछा। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब काल ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाशकरण खातिर भक्ति का। कहने लगे भी सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने राजा का युद्ध नहीं होता, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जवाड़ा फोड़ दे। है किसी की बाजुओं में ताकत, किसी के नहीं मिला, हम सब जगह घूमे। अब काल प्रेरणा से उस टोनक ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान होगा, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारे राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी